हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा शर्मा। वेलकम टू हिस्ट्री हब। इस वीडियो में हम क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर नंबर 3 का व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट का पार्ट नंबर 2 करेंगे। इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट हम लास्ट वीडियो में रीड आउट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट आप देखिए, उसके बाद आप इसका सेकेंड पार्ट देखिए। स्टार्ट करते हैं। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या रोल होता है? आज़ादी के बाद क्रिएटेड आफ्टर 1947, जो इंडियन लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने क्या किया, अपने फेथ के लिए इंडियन पार्लियामेंट को बनाया। ठीक है, वो किस चीज़ का, उनके लिए किस चीज़ का प्रतीक है? उनके डेमोक्रेसी, उनकी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का प्रतीक है। उन्होंने अपनी आस्था में किस चीज़ को बनाया? पार्लियामेंट को। ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से लड़ाई ही इसलिए कर रहे थे कि वो अपने लिए गवर्नमेंट चलाएं, अपने अकॉर्डिंग चलाएं, अपने डिसीजन मेकिंग्स लें, अपने डिसीजन बनाएं। ठीक है, तो इसीलिए जो इंडियन पार्लियामेंट रहा, ये किसका प्रतीक था? इनके लिए अपनी आस्था का प्रतीक था, जो कि लोकतांत्रिक के सिद्धांत पर आधारित था, डेमोक्रेसी ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, दीज आर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने सभी ने भागीदारी ली किस चीज़ में? गवर्नमेंट बनाने में सबकी सहमति से हो रहा था काम। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर। अब जो हमारी पार्लियामेंट सिस्टम, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, इमेंस पावर है, बिकॉज इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। क्योंकि ये जो लोग हैं पार्लियामेंट तक पहुँचते हैं, ये कौन होते हैं? सभी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारी पूरी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं ये। ठीक है, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर। जो इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट में, वो भी सेम मैनर में ही होते हैं एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर में होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था एमएलएज वगैरह के लिए जो इलेक्शन होते हैं, वो सेम पार्लियामेंट के लिए भी होते हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड ओनली एवरी 5 ईयर्स। जो लोकसभा होती है वो कब इलेक्ट होती है? आफ्टर 5 ईयर्स, हर 5 साल में उनके लिए वोटिंग की जाती है। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू न्यूमेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो हमारी कंट्री है उसके अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिनके अंदर से काफ़ी लोग इलेक्ट हो के यहाँ तक पहुँचते हैं। एज शोन इन द मैप ऑन पेज नंबर 41, जिसमें आपको दिखाया जाएगा पेज नंबर 41 पे। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 1 पर्सन जरूर आता है पार्लियामेंट में। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो भी कैंडिडेट आते हैं, जरूरी नहीं कि वो एक ही पार्टी के हों, एक ही पार्टी से बिलोंग करते हो, ऐसा नहीं होता है। वो अलग अलग पार्टीज, जितनी भी पार्टी बनी होंगी, सबकी अलग अलग पार्टी से भी आ सकते हैं। जैसे कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कोई समाजवादी पार्टी का है, कोई आपका है। इस तरीके से अलग अलग कैंडिडेट भी हो सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर। अब देखो आपके सामने ये दिखा रखी है, इसमें 2019 में जो इलेक्शन हुए थे उस टाइम की दिखा रखी पिक्चर। ये पॉलिटिकल पार्टीज के नेम हैं और ये उनके एमपीज, कितने कितने एमपी हैं। जैसे बीजेपी के 303 एमपीज उस टाइम पे जीत गए थे। इंडियन नेशनल के इतने हैं। ये सब की अलग अलग क्या दिखा रखे हैं? एमपी बता रखे हैं। तो आप ये रीड आउट कर लीजिएगा। अलग अलग समाजवादी पार्टी है, कोई सी भी अलग अलग पार्टी है सब। यूज द टेबल अलॉन्ग साइड टू आंसर द क्वेश्चन। आपको ये टेबल रीड आउट करके आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट। किसने गवर्नमेंट बनाता है, कौन बनाता है और क्यों बनाते हैं? ठीक है, हु विल बी प्रेजेंट फॉर डिस्कशन इन द लोकसभा। और कौन डिस्कशन करेगा लोकसभा में? इज द प्रोसेस सिमिलर टू वॉट यू हैव रीड अबाउट इन क्लास 7। क्या ये सेम प्रोसेस है जैसे कि आपने 7th क्लास में रीड आउट किया? तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। नेक्स्ट है, ये भी आपको वही सेम टेबल है ये। ठीक है, तो ये अलग अलग जो भी पार्टीज थी उन सब के अलग अलग मेंबर्स हैं। ठीक है, द फोटोग्राफ ऑन पेज नंबर 28 शोज रिजल्ट फ्रॉम द 3rd लोकसभा। ठीक है, अब ये जो पेज नंबर 28 पे जो रिजल्ट दिखाए गए हैं 3rd लोकसभा के हैं, जो कि 1962 में होते हैं। यूज द फोटोग्राफी टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इस फोटोग्राफी का यूज करके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अब ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको गिवन, इनके आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ द 15th लोकसभा। अब ये जो रिजल्ट है 15th लोकसभा का है, जो कि 2009 में आई थी। ठीक है, अब इसमें क्या था? इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये आपके सामने है बिल्कुल, और नंबर ऑफ एमपीज, सबके एमपी की जो लिस्ट है वो ये है। ठीक है, वन इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब जो भी इलेक्टेड पर्सन होगा यहाँ से जो जीत के जाएगा वो पार्लियामेंट का मेंबर बन जाएगा या फिर वो एमपी बन जाएगा। दीज जो एमपीज, जो ये सारे एमपीज हैं, ये सारे मिलकर क्या करेंगे? ये पार्लियामेंट में जाएंगे। वन इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस। एक इलेक्शन हो चुका है पार्लियामेंट के लिए। द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब पार्लियामेंट क्या करेगी? आगे के फंक्शन करेगी। यानी कि आप लोगों ने सभी ने इलेक्ट करके इन लोगों को जिता कर वोटिंग से अपने, और इन लोगों को कहाँ भेज दिया? आपने पार्लियामेंट में भेज दिया। ठीक है, अब हमारे यहाँ इलेक्शन हो चुके हैं पार्लियामेंट में, अब जिनको भेज दिया गया, पार्लियामेंट में जाने के बाद ये क्या करेंगे? कुछ काम करेंगे। ठीक है, कैसे? टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे? एक नेशनल गवर्नमेंट का सिलेक्शन होगा। कैसे होगा? इनमें से जिस पार्टी के पास ज़्यादा वोट्स होंगे, ठीक है, और मतलब
यूनिक इन सब में ज़्यादा नहीं, टोटल जितनी है ना हमारे पास वोट, टोटल जितने भी वोट होंगे जैसे 543 हैं, तो इनका हाफ लगा लो, उनके हाफ से एक ज़्यादा वोट होना चाहिए, तो वो सारे अगर जिसके पास होंगे तो वही जीत के वही गवर्नमेंट बनाएगा, है ना। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। जो पार्लियामेंट है इंडिया की, उसके अंदर क्या है, हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, तीन सदन। कैसे कैसे, एक तो हमारे प्रेसिडेंट है, दूसरी हमारी राज्यसभा और तीसरी हमारी लोकसभा। को ध्यान रखना है, पार्लियामेंट के तीन पार्ट हैं, कौन कौन से, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं, अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, एक लिस्ट बनाई जाती है, शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी, कि हर पार्टी से कौन कौन से एमपीज आए हैं या कितने एमपी आए हैं। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट यू मस्ट हैव मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज। अब अगर किसी पार्टी को जीतना है तो उसके पास मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि उसके पास ज़्यादा लोग होने चाहिए, ज़्यादा एमपी होने चाहिए जो जीत कर आए हो एक जगह से, ठीक है। सिंस देर आर 543 इलेक्टेड पर्सन, क्योंकि यहाँ पे 543 इलेक्टेड पर्सन है और प्लस 2 एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, वो लोग जो ब्रिटिश लोगों के कुछ लोग यहाँ रह गए, वो उनके साथ गए ही नहीं, तो उनमें से भी कुछ लोगों को ले लिया जाता है, तो ये इनके लिए इलेक्शन नहीं होता, ये नॉर्मली ले लिए जाते हैं, ठीक है। मेंबर्स इन लोकसभा, टोटल जो मेंबर हो गए कितने हो गए, 545, 43 जो हमारे इलेक्टेड पर्सन है जिनको हमने जिता के भेजा है, और 2 कौन है, एंग्लो इंडियंस, ठीक है। तो ये लोकसभा के मेंबर हो गए। टू हैव ए मेजोरिटी, अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ ऑफ द नंबर्स। अब एक मेजोरिटी में पार्टी वो होगी जो जीतने के बाद उसके कम से कम हाफ नंबर होने चाहिए, यानी कि 272 मेंबर, या फिर इससे ज़्यादा होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फाउंड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। उसके अलावा जो अपोजिशन में पार्टी रहेंगी, वो जो जीतने से रह गई है, यानी कि जो मेजोरिटी से कम की पार्टीज हैं, वो सारी अपोजिशन में आ जाएंगी। दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेजोरिटी पार्ट कोलिशन फॉर्म्ड। अब ये क्या होंगी, या तो क्या होंगी, ये मेजोरिटी पार्टी की नहीं होंगी, या तो उसके साथ गठबंधन करके भाई सरकार बना लेंगे, या फिर वो पार्टी होंगी जो गठबंधन नहीं कर पाई, वो इसके अपोजिशन में आ जाएंगी, है ना। जो इनके साथ एग्री नहीं होंगी वो इनके अपोजिशन में आ जाएंगी। द लार्जेस्ट अमंगस्ट दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। और इस पार्टी के अपोजिट में जो पार्टी होगी, यानी कि जो जीती हुई पार्टी के अपोजिट में जो पार्टी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, अपोजिशन। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर एक गवर्नमेंट, अगर जाने के बाद एक पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना ले, कि गवर्नमेंट बन जाए, तो ये नहीं कि बचे हुए लोग भाई अपने अपने घर जाओ, ऐसा नहीं होता है। वो बैठेंगे अपोजिशन में, वो देखेंगे कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं जीते हुए लोग, या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको करवाया जाता है, उनको बोला जाता है, उनके साथ वार्तालाप की जाती है, बातें की जाती है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनको बीच बीच में टोका जाता है बार बार कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। उनसे कभी भी ये रिटर्न ले लेते हैं, कभी भी कोई भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, और ये अच्छी बात है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हम बोल सकते हैं फंक्शन होता है लोकसभा का, वो क्या होता है कि वो एग्जीक्यूटिव को चुनते हैं। एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने चैप्टर 1 में रीड आउट किया था। ये वो लोग होते हैं जो लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है, लॉ बना देता है, लेकिन जब लॉ बन के ये नहीं कि कॉपी में रखा रहेगा, उसको जब तक आप लगाओगे नहीं तो उसको फायदा क्या है, इंप्लीमेंट भी तो करवाना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूटिव में वो लोग आते हैं जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में जो लॉ बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड एंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। अब ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं यही हमें बताते हैं अक्सर कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। और हमारे माइंड में जब हम बोलते हैं ना कि यार इतनी बारिश होगी, सपोज फॉर एग्जांपल है ये, यार इतनी बारिश होगी, सारे में पानी भर गया, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट ये नहीं होता कि हमारे एमपीज आके यहाँ पे सफाई करेंगे, नहीं। हमारे माइंड में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव लोग जो रूल को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है, वो सारे लोग, जैसे कि कार्यपालिका वगैरह हो गई, ये सारे जो लोग होते हैं यही होते हैं, ठीक है। हमारे माइंड में उस टाइम पे जब काम नहीं होता है तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी और इन लोकसभा। जो रूलिंग पार्टी है, मतलब जो जीत गई पार्टी है, उसी का कोई भी पर्सन एक लीडर है, जो वो क्या बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे लोकसभा के। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी, जो भी जीती हुई पार्टी है उसकी पार्टी से वो बिलोंग कर रहे होंगे। द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट मिनिस्टर्स। अब जो प्राइम मिनिस्टर वो मिनिस्टर को भी सिलेक्ट करेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे, अलग अलग तरीके के डिसीजन लेंगे, भाई ये इस एरिया का हो गया, ये इस एरिया का मिनिस्टर हो गया, जैसे कि दिखा रखे हैं यहाँ पे डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग, लाइक हेल्थ मिनिस्टर कौन बनेगा, एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, इस तरीके से और भी मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो सारे कौन बनाएंगे, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, ठीक है। Oftentimes in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form of government। अक्सर क्या होता है कि अक्सर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए मेजॉरिटी में आना,
ठीक है भाई। होता तो ये नहीं है कि भाई जितने भी एमपीज आए हैं सारे के सारों में से आधा एक के पास पहुंच जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आधे मेंबर्स किसी के पास भी नहीं हो पाते, ठीक है। तो 2 या 3 पार्टी मिलकर भाई जिनके अपने राइट्स मिल रहे होंगे, जो अपनी सोच वो रखते हैं उनकी मिल रही होगी, तो आपस में मिलकर वो क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। दे देन ज्वाइन टुगेदर, उसके बाद वो क्या करते हैं, मिल जाते हैं विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाती हैं, हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न, जो कि सेम कंसर्न रखती हूँ, टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज ए कोलिशनल गवर्नमेंट, जिसको हम गठबंधन की सरकार भी बोल देते हैं, ठीक है। अब आपके सामने क्या है, 2 पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ये क्या है, दीज 2 बिल्डिंग्स ऑन द सेंट्रल सेक्रेटरीट है, द साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक वी आर बिल्ड ड्यूरिंग द 1930s, 1930 में जो बनी थी। द फोटोज ऑफ द लेफ्ट इज द साउथ ब्लॉक विच हाउसेज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ, ठीक है। द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। द नॉर्थ ब्लॉक इज द फोटो ऑन द राइट, दिस हैज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए ये है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए भी। द अदर मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन वेरियस बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली, और जो अदर मिनिस्ट्रीज हैं वो भी दिल्ली के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर काम कर रही हैं। अब हमारे पास राज्यसभा, राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। जो राज्यसभा होती है वो काम कैसे करती है, वो उन रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी कि स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं पार्लियामेंट के अंदर उनके अकॉर्डिंग काम करती है। राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन, राज्यसभा भी क्या करती है, लेजिस्लेशन ले सकती है, बिल जो भी उनके लिए रिक्वायर्ड हो, जो कि राज्यसभा के अंदर पास होके आता है, और वो लॉ के लिए हो, यानी कि कोई भी लॉ अगर लोकसभा बना रही है तो ये नहीं कि वो डायरेक्ट पास हो जाएगा, वो पहले राज्यसभा के पास जाएगा, और राज्यसभा एग्री करेगी तो वो लॉ बनेगा। अदरवाइज वो हो सकता है कि उसके अंदर क्या कर दे, ऑल्टर भी कर दे, यानी कि अगर जरूरत है तो उसके अंदर कुछ बदलाव किए जाने हैं तो राज्यसभा कर सकती है। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो किसके थ्रू इलेक्टेड होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। यानी कि वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली तो हमसे ही इलेक्टेड होते हैं, लेकिन वो लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू इलेक्टेड होते हैं। अलग अलग स्टेट्स के थ्रू जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स आते हैं, वो फिर जो इलेक्शन होता है उनके बीच में से वही लोग जाकर राज्यसभा में बैठते हैं। दीज आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स, कितने होते हैं, 233 सिलेक्टेड मेंबर होते हैं, और 12 जो होते हैं इनके नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड यानी कि जो भी अपनी फील्ड में बिल्कुल मतलब प्रोफिशिएंट हो, बिल्कुल कुशल हों, या बिल्कुल उन्होंने महारत हासिल कर रखी हो, तो वो लोग नॉमिनेटेड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सचिन तेंदुलकर और रेखा जी का, ठीक है। अब नेक्स्ट है बी टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। सबसे पहले क्या है, सरकार को क्या करना है, कंट्रोल करना है, उनको गाइड करना है और इन्फॉर्म करना है। अब ये काम किसका होता है, ये काम अपोजिशन का होता है। अपोजिशन के अंदर जो लोग मैंने बताया था, एक तो जो जीत गए वो क्या हो गए, वो तो मेजोरिटी में आ गई, वो तो गवर्नमेंट बन गई, लेकिन उसके काम को कौन देखेगा, भाई ये गलत कर रहा है सही कर रहा है, तो उसको कौन देखेंगे, विपक्ष के लोग, अपोजिशन पार्टी देखेगी, ठीक है। तो वही क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं और इन्फॉर्म भी करते हैं गवर्नमेंट को। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन होता है, बिगेन्स विद क्वेश्चन आर के साथ वो स्टार्ट होता है। द क्वेश्चन आर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज कैन इलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन आर के अंदर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके अंदर क्या एमपी जो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम करने वाली थी और उन्होंने क्या नहीं किया है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे, ये बहुत अच्छा तरीका है थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, जिससे जो पार्लियामेंट है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकती है। बाय आस्किंग क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आस्क कर सकती है। द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्ट कमिंग, और जो गवर्नमेंट है मतलब जो गवर्नमेंट बनी हुई है वो क्या करती है, इनकी कमियों से, एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल, और ये भी जान जाते हैं कि भाई मतलब वो सामने वाले जब क्वेश्चन उठाएंगे आपके काम के ऊपर, तो आपको पता लग जाता है कि भाई आपकी कहाँ पे गलती रही है, कहाँ पे क्या कमी रह गई, और आपके काम के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या ओपिनियन है, ठीक है। ये गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाता है। देर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट फॉर एमपीज, जैसे कि एमपीज वगैरह हैं, यानी कि आपके जो भी सपोज करो आपने जिसको वोट दिया है वो पर्सन नहीं जीता, ठीक है, जीता नहीं है, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट में नहीं आया, लेकिन वो अपोजिशन में बैठ गया। अब अगर गवर्नमेंट कोई काम करती है या नहीं करती है, तो उसके ऊपर आपका अपोजिशन में जो पर्सन बैठा है वो क्वेश्चन मार्क कर सकता है कि आपने ये काम ऐसे किया या ऐसे नहीं किया जाना था, या फिर आपने गलत किया, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। अब क्वेश्चन करना, जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं, जो गवर्नमेंट बनी हुई है जिनके, उन लोगों से क्वेश्चन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द अपोजिशन पार्टीज प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब अपोजिशन पार्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, कैसे, ताकि जो
गवर्नमेंट है, जो अभी गवर्नमेंट चल रही है, फंक्शन कर रही है डेमोक्रेसी में, वो अपना अच्छा काम कर सके, क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं होगी तो उनको कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा, इसलिए अपोजिशन भी बहुत ज़रूरी है। द हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट ऑफ देयर ऑन पॉलिसीज। अब इससे क्या होता है, जब ये लोग जब कमियां निकालते हैं, जब अपोजिशन के लोग कमियां निकालते हैं, तो क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है उसको पता लग जाता है कि भी उसके क्या क्या प्रोग्राम थे, क्या क्या पॉलिसीज थी, और किन चीज़ों में लोग सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपनी कमियों का उनको पता लग जाता है और फिर उनको सुधारने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर क्या दिया गया है, आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट से कुछ क्वेश्चन आस्क किए गए हैं, तो वो बताए गए हैं लोकसभा में। जैसे कि लोकसभा क्वेश्चन नंबर ये है, भैया आपको आंसर देना है, किस बारे में आंसर देना है, कन्वर्स ऑफ स्कीम फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके रिलेटेड आपको बताना है कि भाई बच्चों के लिए कुछ काम किया गया है नहीं, तो ये सब इसके अंदर बताया गया है। विल द मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लीज टू स्टेट, मतलब ये सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, यानी कि बच्चे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है, और जो पार्टी गवर्नमेंट बना रखी है जिसने, जो पोजीशन में होगी, जो गवर्नमेंट फॉर्म में होगी, उसको आंसर देना होगा। ठीक है, उसके लिए कंपलसरी हो जाता है कि उसने भाई बच्चों के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, उनके भाई स्टडी के लिए बोल सकते हैं, उनकी हेल्थ के लिए बोल सकते हैं, तो इस तरीके से उनको रिटर्न फॉर्म में पूरा ये देना पड़ता है। नेक्स्ट, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इन्फॉर्मेशन इज बीइंग सॉट फ्रॉम मिनिस्टर्स ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, आपको पढ़ना है और बताना है कि किस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वुमेन के बारे में, चाइल्ड के बारे में। इफ़ यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर आप मेंबर हो पार्लियामेंट के, तो आपको क्वेश्चंस बताने दो, कोई भी 2 क्वेश्चन इनके अकॉर्डिंग बनाना है। देखो उन्होंने पूरा प्रोग्राम अच्छे से बनाया भाई, लोकसभा एंड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 48, आंसर ये इस बारे में है, ये सब्जेक्ट उनका दे दिया। अब पर्सन कौन पूछ रहा है, मनोज रजौरिया जो नाम का कोई पर्सन होगा वो इस क्वेश्चंस को पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चों के लिए भाई और वीमेन के लिए क्या किया गया है, ABC 3 फंक्शन बता दिए, फिर उनको आंसर करना होगा प्रॉपरली इस तरीके से। तो आपको पूरा क्वेश्चन पूछना है, आपको 2 फॉर्म बनानी है क्वेश्चन की कि आप क्या पूछना चाहते हो गवर्नमेंट से। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक, अब जो गवर्नमेंट है उसको बहुत वैल्यूएबल फीडबैक मिल जाते हैं, एंड इज कैप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्किंग बाय द MPs, उनसे क्या उनको फ़ायदा हो जाता है भाई कि क्या उनके काम में मतलब गलत हो रहा है या सही हो रहा है, या कितना धीरे काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा अटेंटिव हो जाते हैं। इन एडिशन अगर हम देखें, ऑल द मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस एंड पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट, सारे के सारे मैटर जो भी फाइनेंस से रिलेटेड हो तो वो सारे अप्रूव करवाने पड़ते हैं पार्लियामेंट से। यानी कि गवर्नमेंट में कोई है वही जो गवर्नमेंट बना के वो खूब पैसा खा सकते हैं, नहीं, अगर वो पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव नहीं होंगे तो उस पैसे को आप यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल, अब ये बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से एक को पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को। एंड द MPs, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव MPs हैं लोगों के, वो क्या करते हैं, सेंट्रल में आने के बाद भी कंट्रोलिंग करते हैं, गाइडिंग करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं पार्लियामेंट को। दिस इज़ ए की एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, और ये की एस्पेक्ट है फंक्शन करने का इंडियन डेमोक्रेसी में, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज करो अगर अपोजिशन पार्टी ना हो, यानी कि सिर्फ जीते हुए लोग वहाँ हो, तो क्या होगा, तो वो अपनी मर्जी से कोई भी रूल बना सकते हैं, है ना। अपोजिशन है तो उनको डर है कि हाँ अगर हम लोग नहीं अच्छे से काम करेंगे तो सामने वाला हमारी गवर्नमेंट गिरा सकता है, हमारी सरकार गिरा सकता है ना, और दोबारा से इलेक्शन भी हो सकते हैं, बिल्कुल, तो उनको सही से काम करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास सी है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ ए पार्लियामेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं पार्लियामेंट का। इसके बारे में है एक पूरा चैप्टर है, तो उसको हम रीड आउट करेंगे तब इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, पार्लियामेंट में अलग अलग बैकग्राउंड के बहुत सारे लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर मोर रूरल मेंबर एज ऑल्सो मेंबर ऑल फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज, अलग अलग रीजनल पार्टीज के मेंबर हो सकते हैं। ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट वर टिल नाउ रिप्रेजेंटेटेड आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट, ठीक है। यानी कि ऑल ओवर अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर कौन लोग होते हैं, पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, किसी भी वो पार्टी से हो सकते हैं, रीजनल पार्टी से हो सकते हैं, कहीं के भी लोग हो सकते हैं जो भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। There has also been an increase in political parties participations from Dalits। अब इसमें क्या देखो, दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस, इसमें इनके अंदर क्या हो सकता है, वो लोग भी हो सकते हैं जो दलित के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। दलित वो लोग होते हैं जो ब्रोकन होते हैं, टूटे हुए लोग हैं, है ना। तो
दलित और बैकग्राउंड क्लासेस के जो लोग हैं वो भी अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे भेज सकते हैं, ये नहीं है कि उनकी नहीं चलेगी, उनकी भी चलेगी, ठीक है। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग। अब टेबल है आपके सामने, उसके बारे में आप देखना और पढ़ना कि कितनी परसेंटेज में जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वोट मतलब वोटिंग करती है लोकसभा के लिए और कितने सालों में होती है। अब ये देखो लोकसभा फर्स्ट जो थी 1959 में, 51 में सॉरी, और 52 में, तो इतने परसेंट लोगों ने वोटिंग की थी। फिर फोर्थ में इतने नहीं, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 17th लोकसभा के टाइम पे जो इलेक्शन हुआ था 2019 में, तो इतने लोगों ने क्या क्या था, वोट की थी। और जो बाकी लोग रह गए उन्होंने वोट नहीं दिए। तो वोट हमें सभी को देने चाहिए अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है, ताकि हमारी कंट्री सुरक्षित रहे। इसलिए भी हमें वोटिंग करनी चाहिए। हो सकता है कि भाई किसी के भी वोट से जीत सकती है गवर्नमेंट, है ना। लुक एट दिस टेबल, आपको टेबल दिखाई गई है। यू से दैट पीपल्स पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द पास्ट 65 ईयर्स हैज डिक्रीज इंक्रीज बीइंग स्टेबल आफ्टर इनिशियल इंक्रीजेज। अब देखो कभी कम हो गए, कभी ज़्यादा हो गए, कभी कम हो गए वोट देने वाले लोग, कभी ज़्यादा हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें वोट सभी को देना चाहिए। It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of a society। ये कभी भी ऑब्जर्व किया जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं करते रिफ्लेक्शन सोसाइटी को, ठीक है। यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे गए हैं वहाँ तक, तो वो सारे क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन हो सकते हैं सोसाइटी की। तो ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। देयर इज अ रियलाइजेशन दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस इज सेपरेट, जब इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस दोनों सेपरेट हो जाएं, एज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट कम्युनिटीज़ दैट हैव बीन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड आर गिवन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन। यानी कि इसके अंदर ये कहा गया है कि जो लोग, मतलब जिन लोगों को पहले कोई अधिकार नहीं था, जो मार्जिनलाइज कर दिए गए थे, जो बिल्कुल अपने, ये लगा लो कि कुछ लोगों को अधिकार नहीं दिया गया था कि भाई आप गांव के बीच में आके रहें, बोल सकते हैं जिसको भेदभाव, है ना, छुआछूत। भाई कुछ लोगों को मानते थे कि वो नीचे हैं, SC ST कास्ट के जो लोग हैं, तो उनको अलग कर दिया जाता था। और उनको भी अधिकार है कि वो पार्लियामेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सकते हैं। विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट। इसलिए अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो सोसाइटी है उसके अंदर कुछ लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। कुछ लोग आज भी ऐसा होता है कि भाई नहीं कर पाते या नहीं जा पाते या किसी भी कारण से, तो क्या किया गया है, कुछ रिजर्वेशन रखी गई हैं SC STs के लिए। दिस हैज़ बीन डन सो दैट MPs इलेक्टेड फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी फैमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट। अभी रिजर्वेशन क्यों किया गया है, इस रिजर्वेशन से ये होगा कि जो नीचे SC ST लोग हैं वो भी फेमिलियर हो पाएंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, और वो भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपने लोगों को, आदिवासीज को, ठीक है, पार्लियामेंट में। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज तक भी नहीं पहुंच पाते, तो उनको रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपको, द अबव फोटो शोज ए फ्यू वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कुछ ही वुमेन दिखाई दे रही हैं आपको पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। बट डू यू थिंक दैट देयर आर सो फ्यू वुमेन इन पार्लियामेंट। अब कुछ ही वुमेन क्यों हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है वहाँ पे मेल ही होते हैं, है ना। तो इसलिए इन लोगों को भी क्या किया गया, जो लेडीज़ हैं, वीमेन हैं, उनको भी रिजर्वेशन दी गई है ताकि वो भी वहाँ तक पहुँचे। सिमिलरली इट हैज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिप्रेजेंटेटिव सीट्स ऑफ वुमेन। दिस इशू इज़ स्टिल बीइंग डिबेटेड। अभी भी डिबेट होते रहते हैं इनमें इश्यूज़ में कि भाई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। 60 ईयर्स अगो, 60 साल पहले, ओनली 4% ऑफ MPs वर वुमेन, सिर्फ 4% थी जो वीमेन थी। एंड टुडे इट इज़ जस्ट अबाउट 11%, और अब क्या हो गया, 11% से कुछ ज़्यादा हो गई हैं। दिस इज स्मॉल शेयर, ये बहुत ही कम शेयर है, क्योंकि अगर नॉर्मली अगर हम देखें हाफ हमारी पॉपुलेशन क्या है, मेल है और हाफ हमारी फीमेल है। तो ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी होना चाहिए, हमारे पार्लियामेंट में भी होना चाहिए। पार्लियामेंट में भी कितने, अगर टोटल मेंबर हैं तो उनके अंदर से हाफ लेडीज़ भी होनी चाहिए, या हाफ वीमेन होनी चाहिए, हाफ मैन होने चाहिए। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर जो हम देखें तो ज़्यादातर कौन है, मेल ही है वहाँ पे। इट इज़ इशूज़ ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्टीज एंड ऑफन अनरिसॉल्व्ड क्वेश्चंस अबाउट वेदर आर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव इनफ। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो हमें दिखाते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्या सच में ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना। हो सकता है कि भाई ना भी चाहें। द फैक्ट दैट वी कैन दीज क्वेश्चंस आर वर्किंग टुवार्ड्स आंसर इज रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द फेथ। अब ये जो फैक्ट दिखाए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि अगर हम देखें SC STs का या वीमेन का बारे में, तो ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये कुछ जगह पे काम भी करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी सोसाइटी को, ठीक है। हमारी सोसाइटी में क्या होता है, ज़्यादातर मेल ही उठ जाते हैं,
है ना। और जिनके पास पहले से पावर होती है तो वो पहले से उठ जाते हैं। अगर हम बात करें SC ST की, तो उन लोगों के पास पहले से पावर नहीं होती थी, तो उनको उठने में या उनको MP बनने में और वहाँ तक पहुँचने में बहुत लंबा टाइम लगता था। लेकिन जिन लोगों के पास पहले से पावर है वो तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो ये कुछ स्ट्रेंथ किसने दी है? हमारी पार्लियामेंट ने प्रोवाइड करवाई है लोगों को, विमेन को या SC ST कास्ट को प्रोवाइड करवाई, जिससे उनका भी फेथ बना रहे किस में, डेमोक्रेटिक कंट्री में या हमारी गवर्नमेंट में उनका फेथ बना रहे, उनका फेथ भी दिखता रहे भाई आपकी भी वहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, अब देखो आपके सामने एक ये इंडिया का पूरा मैप दिखा रखा है। इसके अंदर जो पिंक कलर है, जहाँ पे पिंक कलर है वहाँ पे जनरल लोग हैं, जनरल लोगों की सीटें हैं। ठीक है, जनरल लोग पूरे पिंक कलर में। अब SC 84 ये ब्लू कलर वो दिखा रखा है जहाँ पे रिजर्वेशन दी गई है। ये नहीं कि पिंक कलर में से भी भाई कोई भी आ सकता है, जनरल SC ST या कोई भी विमेन भी उठ सकती है, लेकिन जो ब्लू कलर है वहाँ पे से SC लोग ही उठेंगे। ठीक है, अब ग्रीन कलर दिखा रखा है यहाँ पे ST लोगों के लिए दिखा रखा है कि यहाँ से जैसे आदिवासी जो एरिया होगा तो वहाँ पे आदिवासी लोग ही वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आएंगे निकल के, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनको रिजर्वेशन दी गई है और वहाँ से वो लोग पहुँचते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस चैप्टर के बीच में भी कुछ क्वेश्चन गिवन थे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर में ही। थैंक यू।